बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम अपना पाठ पढ़ते हैं। आज का हमारा पाठ है वचन। देखिए, पढ़िए और समझिए। चंद्रमा एक है, तारे अनेक हैं, रेफरी एक है, खिलाड़ी अनेक हैं, वक्ता एक है, श्रोता अनेक हैं। उपर्युक्त चित्रों में आपने देखा कि चंद्रमा, रेफरी और वक्ता एक तथा तारे, खिलाड़ी और श्रोता अनेक हैं। साधारणतः सभी वस्तुएं एक या अनेक होती हैं। संज्ञा के जिस रूप से उसके संख्या में एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। तो बच्चों, जो संज्ञा होती है, संज्ञा हर चीज संज्ञा है, जिसको भी हम नाम से बुलाते हैं वो संज्ञा है। तो संज्ञा के एक या अनेक होने का बोध जिस चीज से हमें हो वो वचन कहलाता है। जैसे कि अगर कोई एक है तो वो एक वचन है और अगर कोई अनेक है तो वो बहुवचन होगा। अब आप समझ गए होंगे कि एक व्यक्ति या वस्तु एक वचन कहलाती है और अनेक व्यक्ति या वस्तुएं बहुवचन कहलाती हैं। यहाँ कुछ एक वचन व बहुवचन शब्द दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए। एक वचन लड़का, बहुवचन लड़के, तितली तितलियां, पुस्तक पुस्तकें, पत्ता पत्ते, संतरा संतरे, चूहा चूहे, गेंद गेंदें, कार कारें, लड़की लड़कियां, बकरी बकरियां, घोड़ा घोड़े। देखें आपने क्या सीखा। तो चलिए देखते हैं हमने क्या सीखा। प्रश्न एक है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। वस्तु का बहुवचन होता है, तो वस्तु का बहुवचन क्या होता है बच्चों? वस्तु का बहुवचन है वस्तुएं। ऐसे ही आप बाकी के प्रश्नों में विकल्प देखिए और जो सही विकल्प है उसका सही पे उस पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न 2 है, उचित मिलान कीजिए। एक अनेक, गमला गमले, बकरी बकरियां। ऐसे ही जो एक है उनका अनेक के साथ उनके मिलान करने हैं आपको। फिर प्रश्न 3 है, कोष्टक में से शब्द का सही रूप चुनकर रिक्त स्थान भरिए। क, वृक्ष पर 5 बैठे हैं, तो वृक्ष पर 5 तोता बैठा है या वृक्ष पर 5 तोते बैठे हैं? तो तोते बहुवचन है और 5 एक से ज्यादा हो गया तो वो तोते बहुवचन का होगा, तो बहुवचन तोते यहाँ हम लिखेंगे। ऐसे ही आपको बाकी के भी रिक्त स्थान में कोष्टक में से सही शब्द चुनकर भरने हैं और वाक्य को पूरा करना है। फिर प्रश्न 4 है, एक है या अनेक लिखिए। तो ये पहला चित्र है गाय का, तो ये एक है बच्चों या अनेक? तो ये एक है। फिर दूसरे में है चिड़िया, तो ये चिड़िया जो है ये एक है या अनेक? तो अनेक है। ऐसे ही आपको चित्र देखने हैं और बताने हैं कि ये एक है या अनेक। करके देखिए, नीचे दिए गए चित्र में वस्तुओं की संख्या के अनुसार एक या अनेक लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है और उसके नीचे वस्तुओं का नाम दिया गया है, तो वस्तुओं की संख्या के अनुसार हमें बताना है कि वो एक है या अनेक। जैसे पहला नाम दिया है चित्र में से तितली, तो चित्र में तितली एक है या अनेक है? तो चित्र में तितली बहुत सारी हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? अनेक लिखेंगे। ऐसे ही आपको चित्र में देखना है और यहाँ जो भी शब्द दिए गए हैं वो देख के बताना है कि वो एक है चित्र में या अनेक है। तो ये आगे आपको खुद से करना है। फिर सोच कर बताइए, आपके हाथ में अंगूठे कितने हैं और उंगलियां कितनी हैं? तो ये आपको बताना है। आजकल दूध, पानी, घी, तेल एक वचन शब्द है या बहुवचन? तो ये भी आपको बताना है कि आजकल दूध, पानी, घी और तेल ये सारे शब्द कैसे हैं? एक वचन के हैं या बहुवचन के? तोते, बच्चे, कपड़े, तितलियां, लड़कियां, पौधे एक वचन शब्द हैं या बहुवचन? ये भी बताना है आपको कि ये सारे शब्द जो दिए गए हैं ये एक वचन के हैं या बहुवचन के। जीवन मूल्य, अपने जन्मदिन पर एक पौधा अवश्य लगाइए। सबके द्वारा एक एक पौधा लगाने से अनेक पौधे हो जाएंगे जिनसे हमें शुद्ध हवा मिलेगी। तो बच्चों, ये पाठ यहाँ खत्म हुआ। हमने इस पाठ में वचन के बारे में पढ़ा, जो कि एक वचन और बहुवचन 2 प्रकार का होता है। तो अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, समझिए और इसके अभ्यास को खुद से कीजिए।